आज हम देखेंगे अध्याय 10 व्रत। इसमें से हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट है, यदि 2 शाकेंद्रीय व्रतों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर हैं, तो बाह्य व्रत की वह जीवा जो उस व्रत की स्पर्श रेखा हो की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब हमें ये होगा कि 2 शाकेंद्रीय व्रत यानी कि इस तरीके से हम 2 व्रत बना लेंगे। ठीक है, शाकेंद्रीय मतलब जिसका केंद्र एक ही होगा। तो जो अंदर वाला व्रत होगा उसकी हमारी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और जो बाहर वाला व्रत है उसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है, इस बाह्य व्रत की वह जीवा जो आंतरिक व्रत को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही हो, यानी आंतरिक व्रत के लिए वो क्या हो, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा होगी मतलब यहाँ पे समकोण बनेगा, यानी 90 अंश का कोण। और यहाँ से हम इस त्रिज्या को मिलाएंगे तो ये हमारी क्या कहलाएगी, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें ये कर्ण है, ये लंब है, और ये क्या कहलाएगा, आधार। तो यहाँ से जो आधार होगा, यदि हमें इसकी लंबाई मिल जाएगी, यहाँ से यहाँ तक यदि हमें लंबाई मिल जाएगी तो हम उसका दुगना कर देंगे तो हमें ये टोटल लंबाई निकल आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण कितना हो गया, 5, तो 5 का वर्ग यानी कि 25। लंब कितना है, 4, तो 4 का वर्ग 16, और ये हो जाएगा आधार का वर्ग। इस 16 का कर देंगे पक्षांतर, तो 25 माइनस 16 बराबर आधार का वर्ग। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 3 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। तो वर्ग से हमारा वर्ग कट गया, तो जो हमारा आधार निकलेगा वो कितना निकलेगा, आधार बराबर 3, यानी इसका मान निकला 3 और इसका दुगना करेंगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ का मान हमें ज्ञात करना है। इस तरीके के क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट 2 नंबर वालों में भी पूछ लेते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया भी है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कि इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से एक बाह्य बिंदु है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पी क्यू का मान निकालना है। तो ये 12 जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, कर्ण। ये हो जाएगा, या तो लंब मान लेंगे या फिर इसको आधार मान लेंगे। तो इसको लंब मानेंगे तो इसको आधार मान लो, तो ये हो गया कर्ण। तो इसके लिए यदि ये समझ नहीं आता है तो इसको देखेंगे, कर्ण यानी 12 का वर्ग कर देंगे, यहाँ से हम 5 का वर्ग कर लेंगे, और प्लस आधार यानी पी क्यू का वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144 बराबर 25 धन पी क्यू का वर्ग। इस 25 का कर देंगे पक्षांतर, तो 144 माइनस के 25 बराबर पी क्यू का वर्ग। यहाँ से बचेगा हमारा 119 बराबर पी क्यू का वर्ग। ये इस साइड वर्ग है तो इस साइड क्या लग जाएगी अपने पास, करनी, यानी करनी के अंदर 119 बराबर पी क्यू। तो ये ऑप्शन नंबर किस में है हमारा, डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 25 सेंटीमीटर, Q के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। इसी के जैसा हमारा एक सवाल है, ये यहाँ से क्या है, हमारी जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, 25। तो इसकी हमें ये त्रिज्या निकालनी है, कितनी होगी, तो ये निकालना है, यानी हमें कर्ण दिया है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 25 का वर्ग बराबर 24 का वर्ग, और त्रिज्या को मान लेंगे r। तो यहाँ हो जाएगा r का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें ये पता है कि ये होता है हमारा 625, और यहाँ से 24 का वर्ग, तो 24 का वर्ग कितना हो जाएगा, 24 का वर्ग करेंगे तो 576 धन r स्क्वायर। 576 का हम कर लेंगे पक्षांतर बराबर r स्क्वायर। तो यहाँ कितने बचेंगे,
49 बराबर में आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना आएगा 7, यानी इसकी त्रिज्या कितनी निकलेगी 7। उसके बाद ये दिया है यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110। यानी हमने एक वृत्त बनाया, उसका केंद्र क्या हो जाएगा अपना, वृत्त का जो हमारा केंद्र रहेगा वो क्या कहलाएगा ओ। यहाँ से हमने दो त्रिज्याएं लेकर यहाँ से स्पर्श रेखा बनाई, इस तरीके से स्पर्श रेखा बनाएंगे तो ये बिंदु हमारी कौन सी हो जाएगी टी, ये पी है और ये क्या है क्यू, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि टी पी और टी क्यू के अंदर ओ पर दो स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है 110 का। तो हमारा एक तो बिल्कुल आसान तरीका होता है कि ये 110 बन रहा है तो हम इस 110 को 180 में से घटा लेंगे। ठीक है, 110 को 180 में से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 70, क्योंकि किसी भी जो हमारा ये चतुर्भुज है उसमें सम्मुख कोण कितने के हो जाएंगे हमारे 180 अंश के। और यदि हम चाहें तो हमारा ये चतुर्भुज बन रहा है तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से ये त्रिज्या है तो त्रिज्याओं से स्पर्श रेखा पर लंब डालते हैं तो वो कितने का होता है 90 अंश के। तो और हम एक भी ये भी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोण कितने अंश के होते हैं 360 के। तो इसको मान लेंगे हम x, तो ये कितना हो जाएगा x धन 90 धन 110 धन यहाँ से 90 बराबर में कितना मिलेगा 360। इन तीनों को जोड़ लो तो कितने आ जाएंगे, ये 180 हो जाएंगे, 90 90 180 और ये 10 है तो कितना हो जाएगा 290 बराबर 360। इस 290 का हम कर देंगे पक्षांतर तो ये हो जाएंगे माइनस के, तो x बराबर कितना बचेगा 70। चाहो तो इतना लंबा करके देख लो या फिर सीधा सीधा 180 में से घटा दो। उसके बाद है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB दो स्पर्श रेखाएं हैं बिल्कुल इसी के जैसा, परस्पर 180 अंश का कोण पर मुड़ी है तो POA बराबर होगा। लेकिन इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है, बनाएंगे हम इसी के जैसा चित्र, ये बनाया, स्पर्श रेखा कौन कौन सी हैं PA और PB, तो यहाँ P मान लेंगे। तो यहाँ से हमने ये स्पर्श रेखा बना दी तो ये हो गई हमारी A और ये हो गई B। यहाँ से ये हो जाएगी त्रिज्या। ये वाला कोण कितने का बना है 80 का, तो इसके सामने वाला कोण कितने का बनेगा हमारा 100 का। लेकिन ये 100 का तो बन रहा है, अब यहाँ O है, पूछा क्या है हमसे POA का मान, यानी यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे तो ये ऊपर वाला कोण कितने का हो जाएगा 50 का और नीचे का भी 50 का। तो ये पूछा है कि POA का मान कितना होगा, तो ऊपर वाला यानी कि हमारा 50 अंश का कोण बन जाएगा। या इसमें से हमसे कोई सा भी कोण पूछते, जैसे ये पूछते तो ये कितने का हो जाता 40 का, और यदि ये वाला पूछेंगे तो ये तो हमें सीधा सीधा पता है 90 का होता है, और 50 और 40 90 तो सामने वाला भी 90 का। छठवा है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो स्पर्श रेखा कितनी केवल एक खींच सकते हैं।